सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदांत दर्शन की 89वीं कक्षा वेदांत दर्शन के तृतीय अध्याय का तृतीय पाठ चल रहा है। पृष्ठ संख्या 206। कल इस 57वें सूत्र की भूमिका देखी थी। पीछे हमारा प्रसंग उपसंहार व्यतिहार का चल रहा है, लेकिन एक विद्या, एक उपासना, वैश्वानर की उपासना, वहां पर उपसंहार नहीं करना चाहिए, अंगोपासनाओं को नहीं लाना चाहिए, ये कथन किया गया। वो क्यों किया गया उसको यहां पर आगे वर्णन कर रहे हैं कि अंगोपासना स्वीकार्य है, ठीक है, लेकिन वैश्वानर उपासना में जो उसकी संपूर्ण वैश्वानर उपासना है उसमें अंगोपासना नहीं करनी चाहिए, उसको साथ में नहीं जोड़ना चाहिए। तो सूत्र देखिए 57वां। भूम्नः क्रतुवज्जायास्त्वं क्रतुवज्जायस्त्वं तथा ही दर्शयति। भूम्नः बड़े का, जो अंगी की उपासना है, संपूर्ण की उपासना है, संपूर्ण वैश्वानर की उपासना है। वैश्वानर परमात्मा के लिए है, ब्रह्म के लिए। तो जहां संपूर्ण ब्रह्म की उपासना है वहां पर उसका जायस्त्व है, अधिकता है, महत्ता है, बस वो श्रेष्ठ है, उसमें और कुछ नहीं जोड़ना है। कैसे? क्रतुवत, क्रतु के समान, यागों के समान। तथा ही दर्शयति, ऐसा ही शास्त्रकार बताते हैं, ऐसे उदाहरण हमें शास्त्र में प्राप्त होते हैं। भाष्य देखिए। क्वचित अध्यात्म ग्रंथे भूम्नः, किसी अध्यात्म ग्रंथ में, उपनिषद आदि में, भूम्नः भूमा की, अंगभूतस्य अल्पस्य च उपासना खलु एकेन एव नामना लक्ष्यते। वो जो भूमा है, पूरी संपूर्ण उपासना है, वो भी उसी नाम से कही जा रही है, और उसकी जो अल्प उपासना है, एकांगभूत उपासना है, वो भी उसी नाम से कही जा रही है। दोनों को वैश्वानर उपासना के नाम से कह रहे हैं। जैसे कि अभी उदाहरण दिया इन्होंने, ये छांदोग्य उपनिषद का है। औपमन्यव, ये प्रसंग वो है जो कुछ साधक लोग जो परमात्मा को जानना चाह रहे थे, उपासना करते थे, तो वो ब्रह्म को और जानने के लिए अश्वपति, कैकेयी अश्वपति के पास पहुंचे। कैकेयी राजा अश्वपति के पास पहुंचे। उन्होंने सुना था कि वो वैश्वानर की उपासना कर रहे हैं, प्रसिद्धि फैली हुई थी। उनके पास जाके हम और सीखेंगे, समझेंगे, तो वो उनके पास गए। तो जब वहां पहुंचे तो अश्वपति ने पहले उनसे पूछा, वे आप क्या उपासना करते हो? आप ये उपासना जानने आए हो, पहले ये बताओ आप कौन सी उपासना करते हो, किस तरह से करते हो? तो उस प्रसंग का ये प्रश्न है। तो अश्वपति औपमन्यवा उससे पूछ रहा है, कम त्वम आत्मानम उपास्यति, तुम किस आत्मा की उपासना करते हो? अब ऐसे तो आत्मा एक ही है, वही परमात्मा है, लेकिन फिर भी पूछा जा रहा है तुम किस आत्मा की उपासना कर रहे हो? अब किस आत्मा की उपासना का मतलब है तुम आत्मा के किस स्वरूप की उपासना कर रहे हो? आत्मा तो एक ही है, किस उपासना की, किस आत्मा की उपासना कर रहे हो, इसका प्रथम अर्थ क्या जाता है कि एक आत्मा ये, एक आत्मा ये, एक आत्मा ये, बहुत सारी आत्मा है। तो बोले तुम किस आत्मा की उपासना कर रहे हो? भाई तुम किस दुकान से सामान खरीदते हो? मतलब एक दुकान ये, एक दुकान ये, तो बोले किस दुकान से सामान खरीदते हो? किस गाय का दूध पीते हो? किस घर में रहते हो? बोले किस आत्मा की उपासना करते हो? जैसे बहुत सारी आत्माएं हो और फिर उसमें से किसी एक आत्मा की उपासना की बात कही जा रही हो। प्रथम दृष्टया यही अर्थ लगेगा, लेकिन चूंकि हमें पता है परमात्मा एक ही है, तब इस वाक्य का अर्थ भिन्न ढंग से निकलेगा कि परमात्मा के किस स्वरूप की उपासना कर रहे हो? है एक ही, लेकिन उसके भिन्न भिन्न स्वरूप हैं, भिन्न भिन्न गुण धर्म हैं, उनमें से किस धर्म की आप उपासना करते हो? ये हम अर्थ यहां पर ले लेंगे।
तो औपमन्य व कम तम आत्मानम उपास्य थी। तो वो बोला दिवम एव भगवो राजन इति होवाच, हे राजन, हे भगवान राजन, मैं तो इस दिन को ही आत्मा के रूप में उपासना करता हूं। ये जो दिन है इसी को ही परमात्मा की उपासना की तरह देखता हूं। इस दिन से ही इतना आश्चर्यचकित है वो। मैं देखो कैसा दिन, कैसे प्रकाश हो रहा है, कैसे दिन के उगने पे ये सारी चीजें चलने लगती हैं, पक्षी चहचहाने लगते हैं, प्राणी गति करने लगते हैं, पेड़ पौधे बढ़ने लगते हैं, सब सक्रिय हो जाते हैं। उसी को ही इतना भावित कर लिया है उसने और उसमें परमात्मा को देख रहा है। ये परमात्मा के द्वारा ये सब चल रहा है। अब ये एक अंश है दिन दिन का, बाकी चीजें नहीं ले रहा है वो। ये भी ठीक है अपनी जगह पे भाई, ये भी वैश्वानर की उपासना है। तो दिवमेव भगवो राजनीति होवाच एष वै सुतेजा आत्मा वैश्वानरो यम त्वम आत्मानम उपास्य। तो जब न फिर इसने अश्वपति ने उत्तर दिया कि तुम जिसकी ये उपासना कर रहे हो ये तो सुतेजा आत्मा नाम का वैश्वानर है, जिसकी तुम उपासना कर रहे हो। सुतेजा आत्मा वैश्वानर, तो वैश्वानर शब्द तो यहां पर भी आया है, लेकिन उसके एक भाग की है, सुतेज नाम की है। उसी एक आत्मा की उपासना करो, एक भाग की करो। सुतेज है, इसमें अच्छा तेज है, अच्छा प्रकाश है, दिन का समय है। ये छांदोग्य का 5:12-1 इति अंगभूतस्य अल्पस्य वैश्वानरस्य उपासना। तो ये भी वैश्वानर की उपासना है, लेकिन अंगभूत है, उसके केवल एक भाग की उपासना है। अब आगे तस्य हवा ए तस्य आत्मनो, ये जो आत्मा है उसका, कौन सी, वैश्वानर से, इस वैश्वानर की। अब ये अश्वपति अपनी बोल रहा है कि मैं किस किस तरह से कर रहा हूं, संपूर्ण की, जिसको यहां पर सूत्र में भूमनः कहा गया, जिसका ज्यायस्व कहा गया, उस संपूर्ण की उपासना। अब ये तो एक पहले पूछा था अश्वपति ने, ऐसे सबसे पूछा तुम किसकी करते हो, तुम किसकी करते हो, तुम किसकी करते हो। वो सब अलग अलग अंशों में, अंगों में उपासना कर रहे थे। उन सब की सुनने के बाद में अश्वपति अब अपनी बात को बोल रहे हैं। उन्होंने फिर पूछा आप कैसे कर रहे हो, ये संपूर्ण की है। तो तस्य है वह ए तस्य आत्मा ने, इसी आत्मा के, इसी वैश्वानर आत्मा के मूर्धैव सुतेजा, ये तुम सुतेज की व्याख्या कर रहे हो, उपासना करो, जो एक जना औपमन्यव के लिए कहा वो कर रहा है, वो कैसा है, सुतेजा नाम की कर रहे हो। वो ऐसा है जैसे उस ब्रह्म की मूर्धा हो, केवल मूर्धा, सिर का भाग, ऊपर का भाग, केवल इतने की उपासना कर रहे हो, बाकी का नहीं कर रहे हो तुम। ये एक अंग की उपासना हुई। चक्षुर विश्वरूप, दूसरे व्यक्ति से पूछा था, उसने कहा था वो विश्वरूप कर रहा था, वो भी एक भाग की कर रहा था। बोले तुम जो कर रहे हो वो चक्षु के, केवल नेत्रों की उपासना कर रहे हो उसकी, बाकी शरीर की नहीं, एक भाग की कर रहे हो, एक अंग है। ये जो सारे हैं ये अंग के रूप में, एक भाग के रूप में प्रतीक है। प्राण पृथक वर्तमा आत्मा, ये जो उसका पृथक वर्तमा आत्मा है, इसकी वायु की अलग अलग रास्ते हैं जिसके, ऐसे स्वरूप वाली जो वायु है वो परमात्मा का प्राण है। तो तुम प्राण रूप परमात्मा की उपासना कर रहे हो, वो भी एक ही भाग है। संदेहो बहुलो, तो जो आकाश की उपासना कर रहा है वो आकाश ऐसे जैसे परमात्मा का धड़ हो, संदेह मतलब धड़ हो, बीच का भाग हो, वो भी एक ही भाग है, पूरा नहीं है। वस्ती रेव रुचि रही ही, और जो तुम इस जल की उपासना कर रहे हो वो ऐसा है जैसे उस परमात्मा की बस्ती है। बस्ती मतलब मूत्राशय, जिसमें मूत्र इकट्ठा होता है, वो जल है। तो जो जल की उपासना करता है, जैसे हमारे शरीर में वहां जल इकट्ठा होता है, जैसे संसार में जल है, वो जैसे परमात्मा के मूत्राशय में इकट्ठा हो, एक समानता है। ये भी एक भाग की हुई। पृथ्वी एवं पादव, और जो इस पृथ्वी की कर रहा है, केवल पृथ्वी की कर रहा है, उस रूप में भी उपासना है। उसी वैश्वानर की उपासना है, वो ऐसी है जैसे कि उस परमात्मा के पैरों की उपासना की जा रही हो, केवल पैरों की, बाकी सब अंग छूट गए हैं। तो सबको कहा ये एक 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 भाग है, ये सब चीजें मिलकर के पूरा शरीर परमात्मा का बनता है। इति अंगिनो महद्भूत से वैश्वानर से उपासना, ये अंगी की यानी बड़े वैश्वानर की उपासना, ये संपूर्ण उपासना है जो अश्वपति कर रहे थे। तत्र उभयत्र अंगिनो भूमनो वैश्वानर से ज्यायस्व बलवत्व उपासनायाम प्रमाणत्व विज्ञेयम क्रतुवत। तो यहां पर दोनों ही जगह पे अंगी बड़े इस वैश्वानर के ज्यायस्व को यानी बड़प्पन को, उपासना के में प्रमाणत्व को जानना चाहिए क्रतु के समान। इसकी मुख्यता है, जो इसको कर रहा है संपूर्ण रूप से परमात्मा के सब अंगों को लेके, उसकी महत्ता वहां पर समझनी चाहिए। उदाहरण दिया क्रतुवत, क्रतु यानी यज्ञों के समान, यागों के समान। उसके लिए इन्होंने खोल दिया यथा ही दर्श पौर्णमासादिशु क्रतुषु,
दर्श पौर्णमास, दर्श और पौर्णमास, अमावस्या और पूर्णिमा को जो होता है, अलग एक नाम विशेष है यागों के, उनमें सांग प्रधान प्रयोगो ही अनुष्ठीयते। अंग और प्रधान दोनों का प्रयोग वहां पर अनुष्ठान किया जाता है, यानी प्रधान भी और उसके अंग रूप जो छोटे छोटे कर्म होते हैं वो भी, अंग और प्रधान दोनों का अनुष्ठान किया जाता है। न तो पृथक पृथक अंग प्रयोग है, वहां कोई एक एक अंग का प्रयोग करने लगे कि चलो ये थोड़ा सा मैं कर लेता हूं, थोड़ा सा मैं लेता हूं, ऐसे अलग अलग नहीं होता है, होता है तो संपूर्ण होता है। इन कुछ गुणों की दृष्टि से यज्ञ में बहुत सारी क्रियाएं हैं और कोई केवल छोटी सी क्रिया को कर ले, भी चलो मैं केवल जल सिंचन कर लेता हूं, तो के लिए मैं केवल 5 घृत की आहुतियां दे देता हूं, इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा मैं केवल समिधा दान कर देता हूं, 3 आहुतियां दे देता हूं, ऐसे कोई करेगा तो ये तो अंग उपासना है। तो दर्श और पूर्ण मास में ऐसे अंग अंग की उपासना नहीं होती है, पूरे की होती है, अंग और प्रधान की सारे मिला करके ये पूरे अंगी की उपासना है। ऐसे ही परमात्मा की भी होगी, वो पूरे की उपासना होगी। तो जैसे दर्शपूर्ण मास में अंग प्रधान का प्रयोग अनुष्ठान किया जाता है, न तो पृथक पृथक अंग प्रयोग है, तद्वत अत्रापि भूमनो अंगिनो वैश्वानरस्य एवं उपासना कार्य न अंग भूता नाम। ये छोटे छोटे टुकड़ों की परमात्मा की उपासना यहां नहीं करनी चाहिए, पूरे की ही करनी चाहिए। ये अशुपति का निर्णय है, वहां पर उपदेश है। कैसे? तथा ही दर्शयति, शास्त्र इसी बात को संकेतित कर रहा है। तदित्तम भूमनो अंगिनो वैश्वानरस्य ज्यायस्व प्रबलत्व श्रुतिर दर्शयति। ये जो भूमा है, अंगी वैश्वानर है, उसकी प्रबलता महत्ता को श्रुति बताती है। ये छांदोग्य का ही वो प्रसंग है, उसमें ये लिखा, आत्मानम एवं वैश्वानरम संप्रति अध्येशी तमेव नो ब्रूहि। ये जो कुछ लोग गए थे अशुपति के पास में, उन्होंने सबसे पहले जाकर के पूछा उनको, उन्होंने कहा कि इस समय आप वैश्वानर आत्मा की उपासना कर रहे हैं, उसकी साधना कर रहे हैं, आप तो हमें वही बताइए जिसकी आप साधना कर रहे हैं, व्यवहार में कर रहे हैं, बस आप तो हमको वही बताइए। अभी प्राचीन शालादयो अंग भूते वैश्वानरोपासने संतोषम अलभमाना ते अश्वपतिम गत्वा अपृच्छन। ये कथा को इन्होंने कहा कि प्राचीन शाल आदि जो वहां ऋषि थे, दूसरे साधक थे, उन्होंने जो कि अंगभूत वैश्वानर उपासना में संतोष को न प्राप्त करते हुए, वो अंगभूत कर रहे थे तो उसमें उनको संतुष्टि नहीं हो रही थी, तो संतोष को न प्राप्त होते हुए वे अश्वपति के पास जाकर के बोले, उन्होंने उससे पूछा। तो प्रत्युवाच अश्वपति, अश्वपति ने उत्तर दिया वहां पर कि सुतेजा आत्मा वैश्वानरो यम तुम आत्मानम उपास्य। जो ऊपर पूछा था आप कौन सी करते हो, तो बोले दिन को ही करता हूं, तो बोले सुतेजा की उपासना कर रहे हो आप तो केवल। तो उसको उद्धृत करते हुए कहा, सुतेजा आत्मा वैश्वानरो यम तुम आत्मानम उपास्य मूर्धा तो ऐसा आत्मना इति होवाच। ये तो उस परमात्मा की मूर्धा मात्र है, सिर मात्र है। और फिर आगे कहा, मूर्धाते व्यपतिष्यत यन माम न आगमिष्य। अगर तुम मेरे पास नहीं आते तो तुम्हारा सिर गिर जाता, तुम्हारा यश गिर जाता, क्योंकि तुम एक अंग की उपासना कर रहे थे और तुम सोचते कि मैंने बहुत कुछ कर लिया है, लेकिन तुम चल नहीं पाते, तुम्हारा यश गिर जाता, तुम असफल हो जाते इसमें अगर मेरे पास नहीं आते। अब मेरे पास आ गए हो तो मैं तो पूरे अंगी की उपासना आपको बता रहा हूं, ये बता रहा हूं कि ये तुम एक ही भाग की कर रहे हो। उसी तरह से जैसे एक हाथी को कुछ प्रज्ञा चक्षु देखते हैं अलग अलग, तो वो उपासना एक एक अंग की उपासना है, वो संपूर्ण हाथी का बोध नहीं होता है उनको, वो अलग अलग ही कहेंगे कि हाथी ऐसा है। इसी तरह उपासना में भी बहुत अंतर जो दिखाई देता है, कोई कहता है जी मेरे को तो ये अनुभव होता है, मेरे को तो ये अनुभव होता है, कितने जितने मुंह उतनी बात, अलग 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 अलग, ऐसा है, मेरी अनुभूति तो ये है, मेरी अनुभूति तो ये है। वो एक एक अंग को कर रहे होते हैं, उतने उतने अंश में वो अनुभूतियां होती रहती हैं। किसी ने उधर से किया है, किसी ने इधर से किया है, ये भिन्नताएं वहां पर रहती हैं। लेकिन जहां संपूर्णता की बात आती है वहां पर कोई भेद नहीं रहेगा, वहां तो एक ही चीज आएगी, एक ही जैसी आएगी। जिस स्तर पर ये भिन्नताएं दिखाई दे रही हैं वो निसारे एक एक भाग में चल रहे हैं। अभी जो पूर्णता को प्राप्त हो गए हैं वहां पर भेद नहीं रहेगा, एक ही चीज आने वाली है वहां पर। तो अगर तुम मेरे पास नहीं आते तो तुम्हारा सिर गिर जाता, यानी तुम अधूरी साधना रहती तुम्हारी, इससे उसकी निंदा की जा रही है, उसको हे बताया जा रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए।
इति अंगोपासनायाम दोषम प्रदर्श्य अंगिनो भूमनो वैश्वानरस्य उपासना तन महत्व च दर्शयति। तो ऐसा करते हुए अंग उपासना की हेयता, उसकी न्यूनता, दोष को बताते हुए संपूर्ण वैश्वानर उपासना की महत्ता को संकेतित किया गया। और ऐसे करने पे क्या होता है? स सर्वेषु लोकेषु सर्वेषु भूतेषु सर्वेषु आत्मसु अन्नमत्ति। वह कौन? वह उपासक जो कि संपूर्ण अंगी की उपासना कर रहा है, वैश्वानर अंगी की जो उपासना कर रहा है, वह उपासक, उसका सब लोकों के अंदर, ये पृथ्वी लोक है, ऐसे ऐसे जितने भी लोक हैं सभी लोकों के अंदर कुछ नहीं छूटा। सर्वेषु भूतेषु, और सब प्राणियों के अंदर, एक एक में नहीं, सब प्राणियों के अंदर। सर्वेषु आत्मसु, और सब, भूत का मतलब ऐसे भौतिक भी हो सकता है, चराचर जगत में हो सकता है, और सर्वेषु आत्मसु, सब शरीरों के अंदर, कोई भी प्राणी हो उसका शरीर में। अन्नमत्ति, अन्न को खाता है। अन्न जो है प्राण देता है। तो ये ऐसा व्यक्ति जो सर्वांग में उपासना कर रहा है परमात्मा की, वो किसी भी लोक में जाए उसको प्राण मिलेगा, उसको जीवन मिलेगा, उसका प्रगति ही होती रहेगी। वो किसी भूतों के पास हो, किसी शरीर में गया हो, उसकी प्रगति ही होगी, हानि नहीं होने वाली है, उसको सब जगह से लाभ मिलेगा और उसको कोई अंतर भी नहीं लगता है। संपूर्णता से जो देख रहा है, अब किसी ने देख लिया कि भाई परमात्मा यहां पर है किसी एक स्थान पर, अब वहां जाने से वो करेगा, वहां थोड़ा मन लग जाता है उसका, लेकिन उससे भिन्न जगह पे जब उसको ले जाते हैं और उसका मन नहीं लगता, बोले नहीं वहीं जाऊंगा। अब वो सब लोगों में उसका नहीं हो पाएगा, सब जगह नहीं जा सकता वो। और जिसने परमात्मा को संपूर्णता से समझ लिया है कि वो सर्वव्यापक है, वो कहीं भी जाए उसको कोई अंतर ही नहीं पड़ता है, वो सब जगह आनंद ले लेता है, वो सब जगह उससे जुड़ जाता है। चाहे जो खाने को मिले, चाहे जिस घर में रहे, चाहे जिस स्थान पर रहे, वो सब जगह जुड़ सकता है। लेकिन संपूर्णता से जो जानता हो, उसको यथार्थ में जानता हो, उसकी तरफ भी संकेत है ये। आगे, इति यत किंच अंग फलम तत् अंगिनी अंतर्भूतम। तो ये जो छोटे छोटे अंगों के फल थे वो सारे अंगी के फल में जुड़े हुए हैं, छोटे छोटे फल हैं वो इसी में अंतर्भावित हैं। पुनस्ततोप्य अधिकम फलम संपद्यते। और अंग अंग का जितना फल है वो मिला के जितना होता है उतना ही नहीं मिलता है इसको, जो संपूर्ण की कर रहा है उससे भी अधिक उसको फल मिल जाता है। सबके अपने अपने फल हैं छोटे छोटे, ये फल ये फल ये फल, और जो सबको कर रहा है तो उसको सबका फल मिल जाना चाहिए। तो सबका फल तो मिलता ही है, लेकिन मात्र उतना ही नहीं होता, वो सबके मिलने से जो कर रहा है उससे अतिरिक्त भी उसको फल मिलता है, ये इसकी महत्ता है। तस्मात अंगिनो भूमनो वैश्वानरस्य उपासना श्रेष्ठा। इसलिए अंगी वैश्वानर की उपासना श्रेष्ठ है, उसके अंगों को लेकर के उपासना नहीं, अंगी की उपासना करनी। विज्ञान के अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के हम परमात्मा के एक एक भाग को देखने लगे, परमात्मा की महत्ता को देखने लगे, तो एक एक अंग की है, एक एक अंग को देख करके की जाती है। तो इसी उपसंहार विषय में और आगे बढ़ा रहे हैं। 58वें सूत्र की भूमिका है, यासु ही खलु उपासनासु गुण कर्मणो उपसंहार व्यतिहार उक्तौ तहा खलु भिन्ना भिन्ना व एक रूपा इति अत्र उच्यते। बोले जिन उपासनाओं में, यानी अनेक उपासनाएं हैं, उन उपासनाओं में जिनमें उपसंहार और व्यतिहार किया जा रहा है, आप कह रहे हैं वो उपासनाएं भिन्न भिन्न हैं या एक ही रूप है, एक ही जैसी हैं? एक तरफ तो समानता दिखाई देगी कि कहीं भी किसी को ले सकते हैं, सब है, तो ये भिन्न भिन्न है या एक ही है वास्तव में? तो उसके लिए उत्तर दिया जा रहा है 58वां सूत्र, नाना शब्दादि भेदा। वो नाना है यानी अनेक हैं। क्यों? शब्द आदि की भिन्नता होने से, उनके शब्द भिन्न हैं, नाम भिन्न है, फल आदि भिन्न है, विधियां भिन्न है, उसकी भिन्नता होने से ये अलग अलग है। वास्तव में उपासनाएं अलग अलग हैं एक दृष्टि से। भाष्य उसका स्वरूप बता रहे हैं, भिन्नता को बता रहे हैं। शब्दादि भेदात नाना, तो उसमें से एक उदाहरण दिया इन्होंने छांदोग्य का, पहला, दूसरा भी छांदोग्य का ही लेंगे। तो शांत उपासिता, शांत होकर के उपासना करें। ये शांडिल्य विद्या का वर्णन यहां पर कर रहे हैं। शांडिल्य एक कोई ऋषि आचार्य हुए, उन्होंने जिस शैली से बताया तो उसको शांडिल्य विद्या कहते हैं, शांडिल्य उपासना कहते हैं। एक शैली है उपासना की। उसका सबसे पहला चरण क्या है? शांत उपासिता, शांत रह करके उपासना करें,
शांत होना जरूरी है वहां पर। और भी वर्णन है, यहां इन्होंने थोड़ी थोड़ी सी बात लिखी है। ये पहला वाला है। ये चांदोग्य का नीचे जो संकेत लिखा है 3, 14 और 1 से 4, तो शांत उपासित ये अंश पहले वाले का थोड़ा सा लिया हुआ है। और कि वो परमात्मा कैसा है, तो मनोमय, प्राण शरीरो, भारूप, ये 3 शब्द ले लिए, ये दूसरे वाले में से लिए। तो मनोमय है मतलब मनन शक्ति से युक्त है वो परमात्मा, ये सोच करके वो उपासना कर रहा है। उसके गुण का वर्णन कि परमात्मा मननशील है, सोच करके करता है, सोच समझ के करता है, ऐसे ही नहीं कुछ भी कर देता है, बहुत मननशील है वो। मनोमय, प्राण शरीर, और वो उत्कृष्ट चैतन्य से युक्त है। चैतन्य तो हमारे अंदर भी है, चेतनता है, जानते हैं, लेकिन उसकी चेतनता बहुत अधिक है, उत्कृष्ट चैतन्य से युक्त है वो, यही उसका शरीर है। स्थूल शरीर नहीं है, लेकिन चेतन रूप जो उत्कृष्ट चेतनता है यही उसका शरीर है। जैसे ऐसा वो परमात्मा ये भान रख करके उपासना कर रहा है। और भारूप, वो ज्योति स्वरूप है, यानी ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान का भंडार है, ये सोच करके उपासना कर रहा है। आगे आगे की जो पंक्ति है, एतत् ब्रह्म, ये वो ब्रह्म है। थोड़ा थोड़ा अंश ले रहे हैं, ये चौथे वाले का है। एतम इतः, एतम इतः, तो एतत् ब्रह्म, ये ब्रह्म है। एतम, एतम मतलब ब्रह्म, इस परमात्मा को, इतः प्रेत्य, यहां से जाकर के, यानी इस शरीर से जाकर के, इस शरीर को छोड़ करके, इतः प्रेत्य अभिसंभवितास्मि, मैं वैसा ही हो जाऊंगा, उसको पालूंगा, वैसा ही बन जाऊंगा। यहां से जाकर के मैं बिल्कुल वैसा ही बन जाऊंगा, ये भावना उसके मन में बनी हुई है उपासना करते हुए। इस शरीर को छोड़ने के बाद में मैं मुक्त हो जाऊंगा, परमात्मा जैसा हो जाऊंगा। इतः प्रेत्य एतम अभिसंभवितास्मि, बिल्कुल वैसा ही बनने वाला हूं जैसा परमात्मा है, ऐसा उसके मन में बैठ चुका है कि परमात्मा ऐसा है और उसको पा करके मैं भी वैसा ही बनने वाला हूं, ये भावना लगा करके उपासना कर रहा है। आगे यस्य स्यात् अद्धा, तो ऐसा जिसको, अद्धा माने यथार्थ में हो जाता है, बड़ी गहरी अनुभूति में आ जाता है यथार्थ में। एक होता है कि हम उन बातों को बोलते रहते हैं लेकिन मन में कुछ ना कुछ संदेह बना रहता है, पूरा विश्वास नहीं होता है। जान तो लिया है हमने, बहुत कुछ जान लिया, बहुत कुछ पढ़ लिया, लेकिन कुछ संदेह वहां बना रहता है, स्वीकार्य नहीं होता है। तो जब उसको ये स्वीकार्य हो जाता है कि नहीं ऐसा ही है, ये जो यथार्थता आ जाती है। जान जो वो पहले रहा था यथार्थ, तो वो भी था, गलत नहीं था वो भी, क्योंकि बताने वाले ने बिल्कुल ठीक बताया था और उसने भी ठीक ठीक समझा था। ज्ञान तो अपने आप में यथार्थ ही था, लेकिन इसने उसको यथार्थ स्वीकार कर लिया है, हाँ ये यथार्थ है। ज्ञान का यथार्थ होना और उस ज्ञान को यथार्थ स्वीकार कर लेना, ये बिल्कुल ठीक है, दोनों अलग अलग बातें। तो जो प्रारंभिक ज्ञान हमारा होता है, बहुत कुछ पढ़ते हैं, लिखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, वो ज्ञान यथार्थ होते हुए भी, जो यथार्थ ज्ञान कर रहे हैं आर्ष ग्रंथों का, वेदों का, वो यथार्थ होते हुए भी हमारे लिए यथार्थ नहीं होता है, अभी हमारे लिए वो पूर्ण स्वीकार्य नहीं हो पाता है। तो ये जो अनुभूतियों में भेद आता है वहां इस कारण से आता है। जानते तो पहले भी थे, लेकिन उसी ज्ञान से बहुत गहराई में चले जाते हैं। वो उसका यही होता है कि हम उसको स्वीकार करने लग जाते हैं, और जब उसको स्वीकार करने लग जाते हैं तो हमें ऐसे लगता है जैसे कि हम इसको प्रत्यक्ष कर रहे हैं, बिल्कुल हमारे को दिखाई दे रहा है। वास्तव में अनुभूति तो अब हुई, वैसा प्रत्यक्ष नहीं है वो, साक्षात्कार तो बाद में होगा, लेकिन ज्ञान के स्तर पर जब हम उस परमात्मा को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हैं, अंदर से स्वीकार कर लेते हैं, कोई संदेह नहीं रहता है, अब वही ज्ञान एक अलग स्थिति में पहुंच जाता है और हमें लगने लगता है तो बिल्कुल प्रत्यक्ष कर रहा हूं मैं। तो यस्य स्यात् अद्धा, जिसको ये निश्चय होता है, यथार्थ में होता है, ऐसा ही है। न विचिकित्सा अस्ति, उसमें कोई संदेह नहीं है, अभी विचिकित्सा नहीं है, प्रश्न नहीं है, अब संदेह नहीं है, विचिकित्सा नहीं है कुछ भी। इतिह स्माह शांडिल्य, ये शांडिल्य विद्या है। ये पूरी मानसिक प्रक्रिया बताई, एक शैली बताई, तो ये एक उपासना हो गई। इति शांडिल्योपासना विद्या। अब दूसरी को कह रहे हैं, अथ यदिदम अस्मिन ब्रह्मपुरे दहरम शरीरम, ये दूसरी दहरोपासना वाली बात है, जो हृदय के एक भाग में परमात्मा को, आत्मा को खोजते हैं, ये वो वाली बात है।
तो अथ यद इदम अस्मिन ब्रह्मपुरे, इस ब्रह्मपुर में, ब्रह्मपुर मतलब इस शरीर के अंदर, ये ब्रह्म का निवास है, ब्रह्म इसमें रहता है, एक अलग अनुभूति होती है। एक तरफ हम मानते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापक है और स्वीकार भी कर रहे हैं, ये भी कह देते हैं कि हमारे अंदर है, हमारे शरीर के अंदर है, हमारे मन में, हमारी आत्मा में है। तो जब परमात्मा यहां पर है तो ये शरीर ब्रह्मपुर बना हुआ है। ब्रह्मपुर तो जिसमें ब्रह्म रहता हो, जैसे कि राजगृह होता है, राजा जिसमें रहता हो तो वो तो बहुत विशेष हो गया। ये राष्ट्रपति रहता है इसमें, प्रधानमंत्री रहता है इसमें, वो घर बहुत विशिष्ट हो जाता है। तो इस शरीर की विशिष्टता उस रूप में हम अनुभव नहीं कर पाते। ये तो पता है कि परमात्मा है अंदर, लेकिन इसके कारण ये शरीर बड़ा महत्वपूर्ण बन गया है, ये ब्रह्मपुर है, ये हम बोध नहीं कर पाते। तो सर्वव्यापक मानते हुए भी एक अलग भाव बना रहता है। तो ये कहना कि इस ब्रह्मपुर में, नाम ही ऐसा था, ये ब्रह्मपुर है, इसकी महत्ता को बताया जा रहा है शरीर की। तो अथ यदस्मिन इदम अस्मिन ब्रह्मपुरे धैरम पुंडरीकम वेश्म, एक छोटा सा कमल के समान, पुंडरीक कमल के समान वेश्म है, घर है, छोटा सा कमल के समान घर है। तो एक तो बाहर की व्याख्या होती है कि भाई ऐसा कोई छोटी जगह है और कमल जैसी रचना है, तो इस हृदय को हम ले लेते हैं, वहां पर वो घर है, कोठड़ी जैसा है। वेश्म क्या घर है, कोठड़ी तो है वो, उसमें 4 कमरे हैं, 4 खाने होते हैं ना हृदय के, तो उस तरह से कोई कोठड़ी है, वेश्म है, घर है कोई। आगे कहा धैर्यो अस्मिन अंतराकाश, ये जो छोटा सा हृदय स्थान था, वेश्म था, इसमें भी एक छोटा सा अंतराकाश है, अंदर एक और थोड़ा सा खाली जगह है। ये भी एक घर था, लेकिन इसके अंदर एक और छोटा सा घर और है, खाली स्थान है, आकाश है। धैर्यो अस्मिन अंतराकाश तस्मिन यद अंतः, उस खाली स्थान में जो है, उस अंतरिक्ष में, उस खाली स्थान में, इस हृदय रूपी वेश्म के अंदर जो खाली स्थान है और उसके अंदर जो बैठा हुआ है, अस्मिन अंतर आकाश तस्मिन यद अंतः तद अन्वेष्टव्यम, उसकी खोजने की बात है, उसको खोजना चाहिए। तो एक दृष्टि से तो हम वैसे खोजते हैं, यहां हृदय प्रदेश पे ध्यान लगाते हैं, यहां लगाते हैं, इसके पास में लगाते हैं, और हृदय की रचना आ जाती है कि हाँ यहां कोई खाली स्थान है, वहां देखेंगे इसको। वो खाली स्थान पहले तो ढूंढना पड़ेगा, कहां है वो, फिर उसमें मन को लगाएंगे कि हाँ इस जगह पे, भौतिक रूप से उस जगह पे देखने लग जाते हैं। शरीर की जो स्थान है पूर्व पश्चिम दिशा स्थान की दृष्टि से, वहां पर कहीं ना कहीं है, तो वहां भी अनुभूति होने लग जाती है। एक तो ये अर्थ हुआ। इसको दूसरे ढंग से भी ले सकते हैं कि ब्रह्मपुर तो चलो शरीर हो गया, इसमें एक छोटा सा पुंडरीक है। पुंडरीक कमल, एक तो आकार ले लिया हमने कमल के जैसा, उसकी कली जैसा आकार या खिला हुआ, लेकिन कमल पवित्रता का द्योतक है, शुद्धता का द्योतक है, निर्लिप्तता का द्योतक है, शुभ का द्योतक है। तो एक छोटा सा अंदर स्थान है, घर है, जो कि अच्छी भावनाओं से जुड़ा हुआ है, और हृदय हमारी भावना का प्रतीक होता है। अब प्राचीन काल से यही चला आ रहा है। अब यहां भावनाएं होती है नहीं होती है तो क्या पता है। अब आधुनिक दृष्टि से देखेंगे तो ये जो जितनी भावनाएं हैं, जिसको हम हृदय की बात कहते हैं, वो भी यही मस्तिष्क से ही तो होती है। लेकिन कहते हैं हम यहां पर है हृदय, और यही प्रतीक बना हुआ है कि सदियों से उस हृदय को भावनाओं का प्रतीक कहते हैं, मस्तिष्क को विचारों का प्रतीक कहने लग जाते हैं, ज्ञान का प्रतीक कहने लग जाते हैं। लेकिन वास्तव में तो ये दोनों चीजें मस्तिष्क में ही होती हैं, स्थूल इसी में यहीं पर ही होती हैं। तो हृदय यहां पर भावनाओं का प्रतीक हो गया, पवित्र भावनाओं का प्रतीक हो गया, जिसमें कि बुराइयां नहीं है, शुद्ध भावों का प्रतीक हो गया। उसके अंदर एक छोटा सा आकाश और है, अच्छी भावनाओं के बीच में। ये पुंडरीक को लेकर के उन्होंने बुरी भावनाओं को हटा दिया। भावनाएं तो बुरी भी होती है, उन बुरी भावनाओं के बीच में स्थान नहीं होता है जहां ये खोजा जाएगा, वहां तो कोई स्थान ही नहीं है, वहां ये मिल ही नहीं सकता है। लेकिन जो शुद्ध पवित्र भावनाएं हैं, उनके बीच में भी कोई ऐसा अंतरिक्ष है, अवकाश है। अब इसका क्या मतलब हुआ, जब हम हृदय की दृष्टि से देखते हैं, अवयव की दृष्टि से, तो उसमें भी कोई ऐसी जगह है जहां पर कि हृदय की मांस आदि ये सब चीजें नहीं है।
तो जब हम भावनाओं के स्तर पे देखते हैं कि शुद्ध भावनाओं के बीच में भी एक ऐसा स्थान है जहां पर ये शुद्ध भावनाएं भी नहीं है, वो हटी भी हैं। वैसे सामान्यतः हम परमात्मा को, आत्मा को अच्छी भावनाओं के अंदर खोजते हैं, भावनाओं से ही चलते रहते हैं। वहां भी एक प्रतीति होती है, जैसे शांडिल्य विद्या के अंदर भी थी, कि परमात्मा को श्रेष्ठ भावनाओं से युक्त हम खोजते रहते हैं, विचार करते रहते हैं, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये महान है। ये विचारों के अंदर खोज रहे हैं, अभी हम विचारों में कर रहे हैं। लेकिन इसके अंदर एक ऐसी जगह है जो कि अंतरिक्ष है, जहां ये भावनाएं भी नहीं है, जहां ये भावनाएं भी शांत हो जाती हैं। ऐसा वो छोटा सा स्थान, भावनाएं भी थोड़ी सी जगह में हैं, लेकिन जहां ये भावनाएं भी समाप्त हो जाती हैं, वो उसके अंदर, वहां पर देखना है। क्योंकि जब भावनाओं से युक्त हम देखते हैं आत्मा को, परमात्मा को, तो भावनाओं से युक्त होकर के देखते हैं। उन भावनाओं से युक्त होकर परमात्मा या आत्मा का सच्चा साक्षात्कार हो नहीं सकता है, क्योंकि वहां कुछ ना कुछ किसी चीज से जुड़ाव रहेगा ही हमारा। अच्छे शुभ कर्म कर रहे हैं, भावना भी कर रहे हैं, तो किसी वस्तु से, कार्य से, व्यक्ति से जुड़ाव वहां बना ही रहेगा। अब ये साक्षात्कार आत्मा का या परमात्मा का तो तब होता है जब बाकी ये अच्छी भावनाएं भी जो अन्यों से जुड़ी हुई हैं वो हट जाएं। अच्छी भावनाएं हैं, दया परोपकार की भावना है, सेवा की भावना है, हित की भावना है, प्रेम की भावना है, ये सब भावनाएं अच्छी हैं। लेकिन आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार इन अच्छी भावनाओं में भी नहीं हो सकता। जब तक इनमें है वो भी एक अटकाव है। तो ये जो पुंडरीक वेश में है अच्छी भावनाएं, उसके अंदर भी एक अंतरिक्ष है जहां की ये भावनाएं भी नहीं है। इन भावनाओं से भी अलग चला जाता है आदमी। उसमें, उसके अंदर जो है, अब वहां आत्मा का सही दर्शन होगा। जहां हम इन भावनाओं से युक्त होकर के आत्मा या परमात्मा का दर्शन करने लगेंगे, तो वो लिप्त हुआ हुआ भिन्न प्रकार का आत्मा परमात्मा प्रतीत होगा हमारे को, अपने शुद्ध स्वरूप में नहीं होगा। इनको हटा करके जब देखते हैं, तो जिस समय आत्मा का साक्षात्कार होता है या परमात्मा का भी, उस समय ये भावनाएं नहीं रहती हैं। ये भावनाएं जब उपासना में रहती हैं हमारी, बहुत वेग होता है राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, उस समय में पूरा शुद्ध आत्मा का साक्षात्कार ये उच्च स्थिति नहीं कहला सकती, कभी भी नहीं होगी। जब जब भी साक्षात्कार होगा ये सारी भावनाएं हटी भी रहेंगी। उस समय कोई दया परोपकार की भावना नहीं होगी, किसी के प्रति भी नहीं, बिल्कुल शांत हो। क्योंकि वो इन भावनाओं से भिन्न एक अंतरिक्ष छोटे से स्थान में चला गया है जहां भावना है ही नहीं है। लेकिन उसका यह मतलब नहीं है कि वो बिल्कुल निष्ठुर है या भावनाओं से शून्य है। जैसे ही वो व्यवहार में आएगा तो फिर इन्हीं भावनाओं में आएगा, व्यवहार वो अच्छा ही करेगा। लेकिन जिस समय वो साक्षात्कार करेगा उस समय इन भावनाओं से भिन्न रहेगा, वहां कोई भी दया परोपकार की भावना ऐसी नहीं रहेगी। क्योंकि वो चीज रहती ही नहीं है वहां पर, कोई दूसरी चीज रहती ही नहीं है, किसके प्रति क्या भाव करेगा वो। जब जब हम ये भावना करते हैं वहां वहां कोई दूसरा रहेगा, आत्मा से भिन्न और परमात्मा से भिन्न कोई ना कोई दूसरा रहेगा। क्योंकि जितने भी अच्छे कार्य हैं, परोपकार के श्रेष्ठ कार्य हैं, वो दूसरे से जुड़ करके होते हैं। चाहे गाय का हो, चाहे वेद का हो, चाहे मनुष्यों का हो, किसी का भी हो, बच्चों का हो, वृद्धों का हो, रुग्णों का हो, जितने भी अच्छे कार्य हैं वो दूसरों से जुड़ करके होंगे। हम अन्य मनुष्यों को, प्राणियों को जोड़ेंगे, हम पृथ्वी को जोड़ेंगे, हम पर्यावरण को जोड़ेंगे, किसी न किसी को जोड़ेंगे, यज्ञ को जोड़ेंगे। अब जैसे ही दूसरी चीजें जुड़ जाती हैं, अब आत्मा और परमात्मा के प्रति हम केंद्रित नहीं रह सकते, बनेगी ही नहीं वो भावना। इन सबको करते हुए भी केंद्रित रहा जाता है, लेकिन वो न्यूनता ही रहेगी, क्योंकि हम दूसरी चीजों से जुड़े हुए हैं, उतनी एकाग्रता ही नहीं आएगी। तो ये, इसको दूसरे ढंग से मैं बोल रहा हूं कि ये जो ब्रह्मपुर में दहर पुंडरी के एक वेश में है, यानी हमारी भावनाओं का जो घेरा है, अच्छी भावनाओं का, निर्लिप्त भावनाओं का, निष्काम कर्मों की भावनाओं का, उसके अंदर भी एक अवकाश है, अंतरिक्ष है, जहां की ये सब भावनाएं भी नहीं है। वहां हम पहुंच गए हैं एकाग्रता में, और वहां खोजना है कि ये वास्तव में है क्या ये आत्मा। जब हम इन भावनाओं से युक्त होकर अपने को देखते हैं, वहां जो इच्छाएं रहती हैं हमारी, वो सापेक्ष इच्छाएं होती हैं। अपने से संबंधित जो व्यक्ति होते हैं उनसे युक्त अच्छी भावनाएं होती हैं। हमारे आसपास जो होते हैं, परोपकार की भावना आएगी तो हमारे आसपास जो है उनसे जुड़ करके होगी। अब इच्छा तो है वहां पर, और वो आत्मा की ही इच्छा है, अपनी आत्मा की इच्छा है वो, लेकिन वो शुद्ध इच्छा नहीं है। अभी अभी पता ही नहीं लगेगा कि शुद्ध इच्छा क्या है।
इन सबको हटाने के बाद में जो वहां अनुभूति होती है वो आत्मा की अपनी इच्छा है, किसी से सापेक्ष न होते हुए पूर्ण निरपेक्ष। ये वो अंतरिक्ष की स्थिति है बीच के अंदर जाकर के। वैसे हम यूं देखें कि हमको धन चाहिए, धन हमें मिलता है तो अच्छा लगता है, प्रीति होती है, अनुभूति होती है, वो एक अनुभूति हुई। हमारे को भोजन चाहिए, हमारे को मित्र चाहिए, परिजन चाहिए, भोजन चाहिए, मकान चाहिए, इन सब में एक अच्छी अनुभूति तो होती है सबके अंदर। लेकिन हम इनसे जुड़ करके देखते हैं तो उन अनुभूतियों में भेद रहता है हमारे। इस व्यक्ति से मिलने से ऐसा अच्छा लगता है, इस व्यक्ति से मिलने से ऐसा अच्छा लगता है, ये भिन्नताएं हमारे को लगेंगी वहां पर। मूल हमारी वास्तविक इच्छा क्या है वो हमें पता नहीं लगेगी, छूट जाएगी, वो लिप्त रहेगी, दूसरे व्यक्ति दूसरी वस्तु से जुड़ करके वो होगी, इसलिए वास्तविक इच्छा का हमें पता ही नहीं लगेगा। तो जब उससे छूट करके अंदर के अंतरिक्ष स्थान में हम चले जाते हैं वहां पता लगता है कि वास्तव में मूल इच्छा क्या है मेरी, उसकी तरफ संकेत। तो तस्मिन यद अंतः तद अन्वेष्टव्यम तदभाव विजिज्ञासितव्यम इति, उसको जानना चाहिए। संसार के लोगों से जुड़ करके जो भावनाएं होती हैं उसको भी जानना चाहिए, वो भी बहुत बड़ी बात है, वहां तक भी नहीं पहुंच पाते लोग। लेकिन यहां जो उपासना की साधना की बात है वो अंदर की वास्तविक इच्छा क्या है वो जानना है, यही आत्मा का स्वरूप वहां पर बोध होगा। वहां क्या पता लगेगा? तो कहा एशा आत्मा, ये वो आत्मा है अपहत पापा, ये तो पापों से रहित है। इधर दूसरी भावनाओं से हम जुड़े हुए थे तो वहां कुछ पाप या पुण्य जुड़ा हुआ रहेगा, ये तो वास्तव में आत्मा पापों से रहित है सबसे। सत्य काम, इसकी जितनी कामनाएं वो सत्य ही है, सही ही है। अन्यों से जुड़ते हैं तो वहां असत्य कामनाएं भी आ जाती हैं, अन्याय भी आ जाता है। कामना तो है वहां पर, लेकिन अविद्या आदि से जुड़ करके गलत भी उसमें थोड़ा अंश आ जाता है। तो ये तो सत्य कामना वाला है, वास्तव में इसकी कामना सत्य ही है और सत्य संकल्प है, इसके संकल्प भी सारे सत्य हैं, सच्चे हैं वास्तव में अंदर हर आत्मा के। और जो ऐसा कर लेता है उसका क्या होता है? तो अतः यह आत्मानम अनुविद्य व्रजंती, जो इस तरह आत्मा को जान करके जाते हैं, व्रजंती यहां से जाते हैं, शरीर को छोड़ते हैं, दूसरे लोक में जाते हैं, इस तरह का ज्ञान जिसको हो गया है कि वास्तव में मेरी इच्छा क्या है, आत्मा की इच्छा क्या है, निरपेक्ष रूप से, बिल्कुल तटस्थ रूप से, वो जो यहां से छोड़ के जाते हैं तो क्या होता है उनका एतांश। अच्छा, एक और बात, एक तो आत्मा को जान लेते हैं और एतांश सत्यान कामान, और इन सब सत्य कामनाओं को जान लेते हैं कि मेरी वास्तविक सच्ची इच्छा क्या है। उसको जो जान लेते हैं तो क्या परिणाम होता है? तेषाम सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति, उनका सब लोकों में कामचार हो जाता है। कामचार का मतलब है कामना के अनुसार विचरण करना हो जाता है उनका। जहां जाओ कोई बाधा नहीं। अब जब हम किन्हीं व्यक्तियों से जुड़ जाते हैं, समाज के, परिवार के, और उनको लेकर के हमने अच्छी भावनाएं बना ली हैं, वो भी अच्छी बात है, सबकी वो भी नहीं होती है, लेकिन हमने जुड़ गए उससे। अब यदि उस व्यक्ति को या अपने परिवार को छोड़ करके हम दूसरी जगह जाते हैं तो दया, परोपकार, प्रेम की भावना हमारे में नहीं आती, छूट जाती है। जबकि ये भावनाएं हमारी अपनी ही थी, लेकिन किसी से जुड़ करके हो गई थी। अब वो दूसरी जगह जा नहीं सकता है, वो सब जगह नहीं जा सकता। जो घर परिवार से जुड़ा हुआ है उसको वहीं प्रेम दिख रहा है, वहीं उसको अनुकूलता है, बाहर जा नहीं सकता, वो कामचार नहीं होगा उसका। लेकिन जिसने दूसरे ढंग से देख लिया है कि भाई ये काम तो, ये परोपकार, ये स्नेह प्रेम, ये तो मैं कहीं भी कर सकता हूं, यहां नहीं कर सकता परोपकार, दूसरी जगह कर लूंगा, तीसरी जगह कर लूंगा, तो उसका सब लोगों में कामचार हो जाता है, कहीं भी चलेगा, उसको कोई अंतर ही नहीं लगता है। ये उसकी स्थिति बनती है। तो ये तो मैंने एक स्थूल उदाहरण दिया। बाकी जो हमारी कामनाएं होती हैं अलग अलग वस्तुओं या व्यक्ति को लेकर के, और उसके कारण हम वहां अटक जाते हैं। होती कामना हमारी ही है, ऊंची कामना है, लेकिन अटक जाते हैं वहां पर। अब उससे पृथक हो जाता है जो ये देख लेता है, अब उसको कोई अंतर ही नहीं पड़ता। तो यहां रह रहा था तो इनका परोपकार कर रहा था, दूसरी जगह है तो दूसरी आत्मा है, वहां कर रहा हूं, क्या अंतर हो रहा है? कोई पुण्य तो यहां भी वैसा ही बन रहा था, वहां भी वैसा ही बन रहा था। यहां इससे प्रेम से बात कर रहा हूं, वहां दूसरे से प्रेम से बात कर रहा हूं, अंतर क्या है उसमें?
उसकी अलग ही दृष्टि बन जाती है। तो ये इन्होंने कहा तेषाम सर्वेषु लोकेशु कामचारो भवति, उसको कोई बाधा ही नहीं होती, कहीं भी जाएगा, कहीं भी कुछ करेगा, जो व्यक्ति मिलेंगे उन्हीं के साथ में ठीक व्यवहार करेगा और वहीं संतुष्ट रह लेगा। उसको कोई ये खेद नहीं होता कि ये व्यक्ति बिछड़ गया, ये परिवार बिछड़ गया, ये व्यक्ति मर गया, उसको कोई अंतर नहीं आएगा। तो इति दहरोपासन विद्या, ये दहर उपासना की विद्या है, छोटी सी जगह की। वो छोटा क्यों कहा इसमें? क्योंकि भावनाओं से युक्त जो हम करते हैं वो भी छोटा होता है लेकिन फिर भी बड़ा होता है। इन सबको छोड़ करके बहुत थोड़ी सी जगह है जहां हम निर्लिप्त रूप से रह सकते हैं, नहीं तो कहीं भी इधर उधर होंगे कुछ ना कुछ लेप हमारा रहेगा। ये दो उपासनाएं बताई, एक शांडिल्य विद्या, शांडिल्य उपासना, एक दहर उपासना। इनको उद्धृत करके आगे कहते हैं इत्येव माध्या उपासना विद्या, ये जो इस प्रकार की उपासना विद्याएं हैं ये शब्दादि भेदात, शब्द आदि की भिन्नता से, शब्द आदि की भिन्नता से। शब्द कौन से? तो बोले उपासित विजिज्ञासते, उपासित एक शब्द आया पहले वाले में शांडिल्य उपासना में, और धैर्योपासना में विजिज्ञासते ये आया। तो दोनों में अंतर है। पहले वाली उपासना में जो परमात्मा से जुड़ी हुई होती है वो उपासना शब्द वहां पर आता है, और जो अपने से संबंधित होती है, आत्मा से संबंधित, वहां पर उपासना नहीं कहलाती, वो जानना होता है, आत्मा का साक्षात्कार होता है। परमात्मा की उपासना की जाती है, आत्मा को जाना जाता है। वैसे परमात्मा को भी जानना कह सकते हैं हम, ये परमात्मा का साक्षात्कार होता है, जानना होता है, उपासना के बाद उसको भी जानते हैं, लेकिन फिर भी वहां उपासना है, हम उसके निकट जाना चाहते हैं। लेकिन आत्मा के साथ में जब जुड़ेंगे तो अब ये उपासना नहीं कहलाती है। हम बैठे हैं, ध्यान कह सकते हैं उसको, हम उसको जानने का प्रयास कर रहे हैं, एकाग्र बैठे हैं, आत्मा पे केंद्रित हैं। उपासना तो दूसरे की ही होगी, अपने से बड़े की ही होगी और वो ब्रह्म की ही होगी। ये दो बातें कही यहां पर इन्होंने, उपासित विजिज्ञासते, तो इत्यादि शब्द भेदा, शब्द का भिन्नता हो गई, इसलिए भिन्न भिन्न उपासना है। और आदि शब्द जो कहा उससे क्या लेंगे? तो आदि कथने न तदर्थ भेद भेदाद अनुष्ठान भेदात फल भेदाच नाना भिन्ना भिन्ना एवं विज्ञेया। तो आदि से तद अर्थ भेदात, इनके अर्थ भी भिन्न भिन्न है। ये जो चीजें कही गई शब्द भेद है और शब्दों के अर्थ भी भिन्न है, एक बात। और अनुष्ठान भेदात, इनके अनुष्ठान की भी प्रक्रिया भिन्न भिन्न है, विधि भी भिन्न भिन्न है। और फल भेदाच, इनका फल भी भिन्न भिन्न है। इसलिए ये भिन्न भिन्न समझनी चाहिए। अब इसके अंदर हमारे मन में आएगा कि इन्होंने कहा फल की भिन्नता भी दे दी, तो अभी तक तो ये कह रहे थे कि फल तो एक ही है इनका, तो बाह्य रूप से, स्थूल रूप से भिन्नता रहेगी। तो इसके लिए अगला सूत्र इन्होंने बताया, 59वें सूत्र की भूमिका देखिए। संतुतरी भिन्न भिन्ना, ये ठीक है, चलो ये भिन्न भिन्न हो जाए। अथ आसाम भिन्नो भिन्नोपासना नाम अनुष्ठानम समुच्चय न कर्तव्यम विकल्पे न। अब इनका अनुष्ठान समुच्चय माने मिलकर के करना चाहिए या विकल्प से, चाहे तो ये करो चाहे ये करो। बहुत सारी उपासनाएं हैं। समुच्चय का मतलब क्या है कि हमें ये भी करनी है, हमें ये भी करनी है, हमें ये भी करनी है, ये भी करनी है, सब करनी है हमें, ये तो हो गया समुच्चय। एक है कि विकल्प, विकल्प का मतलब है इनमें से कोई सी भी कर लो, चाहे तो इसको कर लो चाहे तो इसको कर लो। जो अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति है वो समुच्चय से होगी या विकल्प से भी हो जाएगी। अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सब उपासनाएं करनी जरूरी हैं, एक तो ये पक्ष है। एक है कि नहीं, सबकी आवश्यकता नहीं है, इनमें से किसी को एक को कर लो तो भी अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। तो इन उपासनाओं में समुच्चय है या विकल्प है, उसके लिए कहा जा रहा है 59वां सूत्र है विकल्पो अविशिष्ट फलत्वात्। बोले इनमें विकल्प है, समुच्चय नहीं है, अनिवार्यता नहीं है कि सब कुछ करना है हमारे को, विकल्प है, आप किसी भी एक को ले लो। क्यों? अविशिष्ट फलत्वात्, इनका जो अंतिम फल है वो विशिष्ट नहीं है, भिन्न भिन्न नहीं है, समान ही है। वो अंतिम फल वही है कि परमात्मा के स्वरूप की प्राप्ति, परमात्मा के गुणों की प्राप्ति, उससे सादृश्य, मुक्ति की प्राप्ति, वो फल सबका एक ही है, इसलिए कोई सी भी कर लो आप। विकल्पो अविशिष्ट फलत्वात्। भाष्य देखिए, आसाम भिन्न भिन्न उपासना नाम अनुष्ठान विकल्पो विधेय। इन भिन्न भिन्न उपासनाओं में विकल्प का विधान करना चाहिए। विकल्पेन आसाम अनुष्ठानम कार्यम, विकल्प से इनका अनुष्ठान करना चाहिए। चिंता नहीं करनी चाहिए कि मैं एक ही कर रहा हूं, दूसरा कर रहा है, मेरे को वो भी करनी चाहिए, इस चक्कर में नहीं, एक ही जो कर रहे हैं उसी को ले लेना चाहिए।
कस्याचित एकाया यथा रुचि, किसी एक का प्रयोग कर लेना चाहिए जैसी आपकी रुचि हो, यथा रुचि। इनमें से जो आपको पसंद आ रही हो किसी एक को ले लो और उसी को करते रहो। और बिना रुचि के दूसरे का ले लेंगे, दूसरे ने कह दिया है कि ऐसा करो और हम उसके कहने से लेते रहेंगे, हमारी रुचि बन नहीं रही है तो नहीं कर पाएंगे। यथा रुचि कोई सा एक ले लो। कुतः, क्यों ऐसा? अविशिष्ट फलत्वात् समान फलत्वात्, इनका अविशिष्ट फल है, इसी को खोल दिया कि समान फल है। समानम ही फलम ब्रह्म साक्षात्कार तासाम तस्मात विकल्प, क्योंकि जो इनका फल समान है, ब्रह्म का साक्षात्कार होना, वो सबका समान है, इसलिए किसी को भी ले सकते हैं। अब इसके अंदर आ रहा है कि कुछ उपासनाएं ऐसी होती हैं जो विशेष कामनाओं को लेकर के की जाती हैं। एक तो अंतिम ब्रह्म साक्षात्कार की बात है, एक है छोटी छोटी कुछ कामनाओं को लेकर के की जाती हैं, उसमें अलग अलग फल होते हैं। वहां क्या करना चाहिए? क्या वहां भी विकल्प ही होगा या समुच्चय भी हो सकता है? उसका उत्तर दिया जा रहा है 60वें सूत्र में। काम्यास्तु यथा कामम समुच्चयेरन न वा पूर्व हेतु अभावात। जो काम्य उपासनाएं होती हैं, विशेष कामना को लेके की जाती हैं। विशेष कामना का मतलब है ब्रह्म साक्षात्कार से भिन्न अन्य कामनाओं को लेके की जाती हैं, छोटी कामनाओं को लेके की जाती हैं। वो यथा कामम समुच्चयेरन, जिसकी जैसी कामना हो वैसा कर ले, जिसको जिस फल की कामना हो वो उस वाली का उसको चुन ले बस। न वा पूर्व हेतु अभावात, तो नवा का मतलब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो बोले इसमें पूर्व हेतु का अभाव है। पूर्व हेतु क्या था? अविशिष्ट फल होना। यहां पर अविशिष्ट फल नहीं है, यहां विशिष्ट फल है, इसलिए यथा रुचि आप इसको इसको उसको 1 2 3 को जैसा हो कर सकते हैं। भाष्य देखिए, या खलु काम्या लौकिक कामना फला उपासना, जो लौकिक कामनाओं के फल वाली उपासनाएं हैं, तासु उनमें यथेष्टम समुच्चयेरन नवा, इच्छानुसार उनको ले लें या ना लें, तो तासम समुच्चय नवा पृथक पृथक व अनुष्ठानम कर्तुम शक्य थे। आप इकट्ठा भी कर सकते हैं या अलग अलग भी कर सकते हैं। बहुत सी ध्यान पद्धतियां उपासनाएं होती हैं जिसमें लौकिक फल प्राप्त होते हैं, वो इससे शांति बहुत अधिक मिलती है, इससे सामंजस्य अधिक होता है, इससे प्रेम की भावना अधिक होती है, इसमें सहनशीलता अधिक है, इत्यादि इत्यादि कुछ विशेष कथन कर रहे हैं। तो हमारे को अगर वो चाहिए तो ठीक है, अनेकों का प्रयोग कर सकते हैं। कुतः, क्यों? पूर्व हेतु अभावात, पूर्व हेतु हो। पहले वाला हेतु क्या था? अविशिष्ट फल से ब्रह्मैक साक्षात्कार से अभावात, जो विशिष्ट फल है ब्रह्म के साक्षात्कार का, उसका अभाव है। ताहा काम्यास तथ्यथा, वो काम्य उपासनाएं हैं और उसका एक उदाहरण दिया, जैसे कि ये जो छांदोग्य का वचन दे रहे हैं, सय एतद एवं वायुम दिशाम वत्सम वेद न पुत्र रोदम रोदिति। जो व्यक्ति इस वायु को जान लेता है, वायुम वेद, कैसी वायु? दिशाम वत्सम, जो दिशाओं का पुत्र है, दिशाओं की पुत्र है। भिन्न भिन्न दिशाओं में ही तो वायु बहती है, तो दिशाएं जैसे पिता हो गया और वायु उसका पुत्र हो गया। तो जो दिशाओं के पुत्र वायु को जान लेता है, केवल वायु को, तो न पुत्र रोदम रोदिति, वो बेटे के रोने को नहीं रोता। बेटे का रोना कब कब हो जाता है? बेटा है और मर गया तो भी रोने लगेगा, एक के बेटा है ही नहीं तो भी रोएगा, वो भी तो पुत्र का ही रोना हुआ उसका, कि पुत्र ही नहीं हो रहा है मेरे को। है जो चला गया, अथवा है तो बिगड़ गया, उसको पुत्रों का रोना नहीं होता है इसको। अब ये एक लौकिक फल हो गया ना, एक अंश में फल हो गया इस उपासना का। ये ब्रह्म साक्षात्कार वाला फल नहीं है, एक फल है कि पुत्र नहीं है तो भी रोएगा नहीं, पुत्र चला गया तो भी रोएगा नहीं, पुत्र बिगड़ गया तो भी नहीं रोएगा। ठीक है, एक अंश में इतने तो अच्छी बात हुई है, इतनी सहनशीलता आ गई है उसको, वो उनके बिना भी रह सकता है, उसको कमी नहीं खल रही है, अपने आप में इतना संतुष्ट तृप्त है कि दूसरे के बिना भी वो रह सकता है। आगे, सयो नाम ब्रह्म इति उपासते, जो नाम को ब्रह्म के नाम से जानता है। नाम का मतलब है यहां पर शास्त्रों का कथन, शब्दार्थ संबंध। ये उससे पहले का बात है जो नारद और सनत कुमार वाली कथा है, तो उसमें उन्होंने कहा था कि मैं ऋग्वेद को जानता हूं, यजुर्वेद को, सामवेद को, धनुर्वेद को और सारी विद्याओं को इकट्ठा कर दिया था। वो नाम था सारा। उसके बाद का ये वचन है कि जो इस नाम को जानता है, नाम को ही ब्रह्म मान करके उपासना करता है, ये शास्त्र पढ़ूंगा, वो शास्त्र पढ़ूंगा, ये वेद पढ़ूंगा, इसको पढ़ करके शब्दार्थ संबंध में रहना, और यही ब्रह्म की उपासना है, मेरी तो ब्रह्म की उपासना यही है, ऐसा मान करके जो चलता है,
यावन नामो गतम तत्रास्य यथा कामाचारो भवति। जहां तक ये नाम गया हुआ है, शब्दार्थ संबंध है, ये जो ज्ञान है, वहां तक वो बिना बाधा के गति कर सकता है, लेकिन अंतिम की प्राप्ति नहीं होगी उसको। इन शास्त्रों को पढ़ने मात्र से अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी, लेकिन शास्त्रों के पढ़ने से जितनी गति हो सकती है उतनी तो होगी उसकी, बस इतना ही उसका फल होगा। ये है काम्य उपासनाएं। हम विशेष कामना को लेकर के उपासना करते हैं तो वहां अलग अलग है। अब किसी को शास्त्रों में यथाकाम गति करनी है तो वो शास्त्र पढ़ेगा, उसकी उपासना करेगा और वहां पहुंच जाएगा। न किसी को उसमें नहीं करना है तो छोड़ देगा, वो दूसरी चीजों में करेगा। आगे ये भी सूत्र हो गया। अब एक और प्रश्न उठा रहे हैं कि एक तो था अंग, प्रधान कर्म हो गया और उसके जो अंग कर्म थे, तो बोले उन्होंने कहा था इनका भी उपसंहार आदि कर लेना चाहिए। लेकिन उन अंगों के साथ साथ भी कुछ छोटी मोटी और क्रियाएं की भी होती हैं। प्रधान कर्म, उससे जुड़े हुए अंग कर्म, और उन अंग कर्मों से जुड़े हुए भी जो छोटे छोटे कर्म है उनका क्या होगा। मान लो अंग कर्म को उठा करके हम ले गए, उपसंहार कर दिया, तो उस अंग कर्म के साथ जो छोटे छोटे कर्म थे उनका क्या होगा। उनको साथ में ले जाएंगे या नहीं ले जाएंगे, इस विषय में आगे कहते हैं। तो उद्गीत आदि उपासना अंगभूता विधया, उद्गीत आदि उपासनाओं की अंगभूत जो विधियां हैं, उसके साथ में रहने वाली जो विधियां हैं, सर्वत्र शाखाशु उपसंक्रियंते, वो अंगभूत भूमियां विधियां सभी शाखाओं में उपसंकृत होती हैं। इति तु गतम, इतना तो जान लिया, समझ लिया। ये खलु तदंगेशु प्रतीयमाना अवांतर कर्म विशेषा, लेकिन उन अंगों में जो प्रतीत होने वाले अवांतर कर्म है, विशेष विशेष कुछ छोटे छोटे हैं, तेषाम का गति रीति विचार्यते, उनके बारे में विचार किया जा रहा है, उनका उपसंहार करें या ना करें। तो 61वां सूत्र है अंगेशु यथाश्रय भाव, अंगों में जो जिसका आश्रय है वैसा भाव करना चाहिए। ये जो छोटी छोटी विधियां हैं इनको कहीं भी ले जा सकते हो, एक तो ये पक्ष बनता है। जितनी उपासनाएं हैं वहां कहीं भी इसको ले जाएंगे, या कहीं भी कोई भी अंग हो वहां पर उसको ले जाएंगे। प्रधान कहीं भी हो वहां ले जा सकते हैं, जहां अंग है वहां ले जाएंगे। ये दो पक्ष हैं, ये नहीं करना है। ये कह रहे हैं ये जो अंगभूत कर्म उपसंग्रहित होकर के जहां गया था, ये जो दूसरी और उपविधियां ये वहीं पर ही जाएंगी जिसके अंग हैं, ये और कहीं नहीं जाएंगी। वो यदि अंग कहीं जा रहा है, किसी विधि में जा रहा है, किसी उपासना में जा रहा है, तो उस अंग से जुड़ी हुई जो विधियां हैं वो वहीं पर ही जाएंगी। इन छोटी छोटी विधियों को निकाल करके कहीं अन्यत्र ले जाएं, ये नहीं करना है, वहां गड़बड़ हो जाएगी। उपविधियों को उसी विधि के साथ में रखना चाहिए जिसकी वो विधि है। तो वो विधि जहां पर जाएगी वहां वो भी चली जाएगी। अब मां जा जाएगी, बच्चा भी उसका जाएगा, गाय जाएगी, उसका बछड़ा बछिया भी उसके साथ ही जाएगी, दूसरी जगह नहीं। गाय को कहीं भी भेज सकते हैं, इस गौशाला में, इस घर में, इस परिवार में, उसका बच्चा कहां जाएगा, वहीं जाएगा, उसके साथ ही जाएगा। उसको भी कहीं दूसरी जगह नहीं भेज सकते, कम से कम जो दूध पीता हुआ बच्चा है जो उससे जुड़ा हुआ है, तो ऐसे ये वहीं जाएंगी। बच्चे देखिए, उद्गीत आदि उपासनांग भूतेषु विधिषु, उद्गीत आदि उपासनाओं की अंगभूत जो विधियां हैं ये प्रतीयमाना, जो प्रतीत होती हैं, अवांतर कर्म विशेष, भिन्न भिन्न जो उसके जो अन्य कर्म विशेष हैं, तेषाम यथाश्रय भाव स्यात्, वो जिस जिसके आश्रय हैं वो आश्रय जहां जहां जाएंगे वहां वहां वो भी चले जाएंगे। जैसे राजाओं के, रानियों के होते हैं, उनके नौकर चाकर साथ साथ में होते हैं, तो वो इधर उधर जाते हैं तो उनका जो आसपास के नौकर चाकर होते हैं वो साथी में जाते हैं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नए वहां पर होंगे। तो शादी ब्याह होते हैं तो इनके सब चीजें साथ ही जाती है, उनकी सेवक वगैरह सब वो के वही जाएंगे, वो उसी के ही जुड़े हुए हैं उससे। तो उनका यथाश्रय भाव से आती, यस्य यस्य ही अवांतर कर्म विशेष से यो यो आश्रयो विधि, जिस जिस अवांतर कर्म की जो जो आश्रय विधि है, जिस पे वो आश्रित है, जुड़ी हुई है, तद विद्यानुसारिणी तस्य गतिरिति विज्ञेयम, उन विधियों के अनुसार ही इनकी गति होती है, उसको वहीं पर पहुंचाया जाता है। तो आज का पाठ तो इतना ही रखते हैं। आपको कुछ पूछना है? ओम आचार्य जी, इसमें ये जो हम पाद पढ़ रहे हैं इसमें उपसंहार और व्यतिहार का प्रसंग आया है कि इन विधियों को यहाँ पर लाना चाहिए और अन्य विधियों को दूसरी जगह ले जाना चाहिए।
तो इससे एक वो समझ नहीं बन रही है कि कौन सी उपासनाएं हैं और कौन सी विधि को कहाँ ले जाना चाहिए। हाँ। यहाँ पर ऐसे लग रहा है कि इसको उधर लेना चाहिए, इसको इधर लेना चाहिए, तो स्पष्ट नहीं हो रहा। यहां तो केवल इतना है कि ऐसे ऐसे कर लेना चाहिए, लेकिन वो कौन सी विधियां हैं, किसमें क्या जाएगा, क्योंकि ये तो मीमांसा का विषय है। ये जो एक सामान्य सिद्धांत बताया जा रहा है, लेकिन इसको समझने के लिए तो उपनिषदों को ही पढ़ना समझना होगा। जब वो सारी विधियां हमारे सामने रहेंगी, उनके लिए ये कुछ कथन किया जा रहा है कि ऐसे ऐसे कर सकते हैं। अब जैसे इन्होंने उदाहरण के रूप में आज के पाठ में बताया, नाना शब्द आदि भेदात में एक शांडिल्य विद्या, शांडिल्य उपासना और एक देहरोपासना, उदाहरण के लिए दो कह दिए इन्होंने। ऐसे ही और भी उपासनाएं हैं, बहुत सारी उपासनाएं हैं, उनमें इस तरह का उधर जाएगा। और ये जब विशेष रूप से उपनिषदों का अध्ययन करते हैं गंभीर रूप से साधना के साथ में, और जो वो सारा विषय हमारे को उपस्थित होता है, तब पता लगता है कि अच्छा ये यहां जा सकता है, ये यहां जाएगा, ऐसा ऐसा किया जाता है। अब हमारे को वो चीजें सारी उपस्थित नहीं है, तो हम कह नहीं सकते कि कौन सा कहां पर जाएगा। एक सामान्य कथन कर दिया कि जो केंद्र सरकार के अधिकारी होते हैं या आईएएस अधिकारी होते हैं, वो इस राज्य से उस राज्य में या राज्य से केंद्र में जा सकते हैं, एक सामान्य कथन हो गया। लेकिन कौन कौन अधिकारी हैं, कौन कहां कहां जा सकता है, ये तो जब विशेष पता होगा सारा कि कितने विभाग हैं, कहां हैं, तो हम कह सकते हैं अच्छा ये यहां भी जा सकता है, ये यहां भी जा सकता है, इसकी जगह इसको लाया जा सकता है। तो पहले हमारे को सारा पता होना चाहिए। इसीलिए उपनिषद पढ़ने के बाद में वेदांत दर्शन की बात को किया जाता है, आधार रूप में वो है, उसकी समझ हमारे को हो तो थोड़ी बहुत समझ हमारे को रहती है, और विस्तार से जैसे जैसे मस्तिष्क में वो उपस्थित रहता है, उसके अनुसार ये चीजें लगने लगती हैं, घटने लगती हैं कि अच्छा यहां ये है। क्योंकि जब हम उसको करेंगे तब ये समस्याएं आएंगी, वो समस्याओं का समाधान ब्रह्म सूत्र से बहुत सी जगहों पे वहां पर होता है। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणव। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा